कोटा, जो अपनी पढ़ाई और कोचिंग के लिए पूरे देश में मशहूर है। लेकिन आज सुबह यहाँ कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे शहर की सांसें अटका दी। झालावाड़ रोड पर बने सबसे पुराने और मशहूर सिटी मॉल में अचानक एक खौफनाक आग भड़क उठी। एक बिल्कुल आम सी शांत सुबह देखते ही देखते अफरा-तफरी, धुएं के काले गुबार और तेज सायरन की आवाजों में बदल गई। तो आखिर ये सब हुआ कैसे? और सबसे बड़ी बात, इतनी बड़ी आफत को एक भयानक ट्रेजेडी बनने से वक्त रहते कैसे रोक लिया गया? आइए आज की इस अर्जेंट और बेहद जरूरी ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्ट में इस पूरी घटना की गहराई में चलते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, सबसे अहम और सच कहूं तो सबसे राहत देने वाली बात जान लीजिए। इतनी भयानक आग और धुएं के बाद भी 0 कैजुअल्टीज। जी हां, किसी की भी जान नहीं गई। एक ऐसी कमर्शियल बिल्डिंग जो धू-धू कर जल रही हो, वहां सबसे पहला डर यही होता है कि कहीं कोई अंदर तो नहीं फंस गया। लेकिन इस पूरे डरावने मंजर के बीच ये किसी चमत्कार से कम नहीं है कि जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि कोटा सिटी मॉल में आज इतनी बड़ी आफत को आखिर टाला कैसे गया? ऐसे क्या कदम उठाए गए जिन्होंने मौत के इस मंडराते साए के बीच भी लोगों को महफूज रखा? इसको समझने के लिए आइए इस पूरे घटनाचक्र को बिल्कुल शुरू से देखते हैं कि आज सुबह सुबह दरअसल हुआ क्या था। वक्त था सुबह के करीब 10:30 बजे। दिन की बस शुरुआत ही हो रही थी। खुशकिस्मती से मॉल की ज्यादा दुकानें खुली नहीं थीं और भीड़ भी कम थी। तभी अचानक आग भड़की। और यहाँ रिस्पॉन्स टाइम देखिए, महज 10 मिनट के अंदर, यानी ठीक 10:40 पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां सायरन बजाती हुई मौके पर पहुंच गईं। और फिर शुरू हुई आग और धुएं से एक लंबी, थका देने वाली जंग। करीब 2 घंटे की इस कड़ी मशक्कत के बाद दोपहर 12:30 बजे के आसपास आखिरकार इस भयानक आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया। अब सोचिए जरा, ये जानलेवा चिंगारी आखिर उठी कहाँ से? तो दरअसल इस आग की शुरुआत हुई मॉल की दूसरी मंजिल से। अगर और सटीक तौर पर कहें तो विज्ञान नगर थाना क्षेत्र के इस मॉल के पिछले हिस्से में, जहां एक कपड़े का शोरूम और बर्गर किंग का आउटलेट है, बस वहीं से ये आग भड़की। सोचिए अगर यही घटना दिन के वक्त हुई होती, जब वहां खचाखच भीड़ होती है, तो हालात कितने खौफनाक हो सकते थे। आग लगने के चंद मिनटों में ही एक बेहद गाढ़ा, काला और दम घोंटने वाला धुआं पूरी बिल्डिंग में भर गया। वो धुआं इतना ज्यादा था कि उसे 1 से 2 किलोमीटर दूर से भी आसमान में साफ देखा जा सकता था। अंदर जो गिने चुने लोग और मॉल का स्टाफ मौजूद था, उनकी आंखों में अचानक तेज जलन होने लगी, सांसें लेने में तकलीफ होने लगी। हवा में जलने की वो तेज, कड़वी गंध थी और अपनी जान बचाकर भागने के लिए लोगों के बीच एक बड़वास दौड़ शुरू हो गई। लेकिन इस अफरा तफरी के बीच जो इमरजेंसी रिस्पॉन्स था ना, वो सच में काबिले तारीफ था। जैसे ही धुएं का गुबार उठा और कंट्रोल रूम में घंटी बजी, पूरे शहर से फायर इंजन्स दौड़ पड़े। सब्जी मंडी, श्रीनाथपुरम, भामाशाह मंडी, कोटा थर्मल और डीसीएम, यानी शहर का शायद ही कोई मेजर फायर स्टेशन बचा होगा जो इस रेस्क्यू ऑपरेशन में ना जुटा हो। अलग अलग इलाकों से 12 से 15 फायर टेंडर्स तुरंत वहां पहुंचे। ये अपने आप में एक बहुत ही बड़े लेवल का ऑपरेशन था। लेकिन आग बुझाना इतना आसान नहीं था। बिल्डिंग के अंदर काला धुआं इस कदर भर चुका था कि फायर फाइटर्स का अंदर घुसना लगभग नामुमकिन हो रहा था। विजिबिलिटी बिल्कुल 0 थी। ऐसे में उन्हें एक बड़ा और साहसिक कदम उठाना पड़ा। भारी औजारों और कुल्हाड़ियों की मदद से उन्होंने बाहर से मॉल के बड़े बड़े कांच के शीशे तोड़ दिए। जैसे ही वो कांच चकनाचूर हुए, अंदर फंसा वो दम घोंटू धुआं बाहर की तरफ निकला। इस एक कदम ने हवा का बहाव बनाया और आखिरकार जवानों को आग तक पहुंचने का रास्ता मिल सका। और जिस वक्त ये सब चल रहा था, बाहर इवैक्यूएशन यानी लोगों को निकालने का काम बुलेट की स्पीड से हो रहा था। सबसे पहले मॉल के अंदर मौजूद स्टाफ और विजिटर्स को वहां से बाहर निकाला गया। फिर उठाया गया सबसे जरूरी कदम, आसपास के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को सिक्योर करना। हम सब जानते हैं कि कोटा एक बहुत बड़ा कोचिंग हब है और इस इलाके में हजारों बच्चे पढ़ते हैं। लोकल पुलिस ने पूरी फुर्ती दिखाते हुए ना सिर्फ इन स्टूडेंट्स को वहां से महफूज निकाला, बल्कि फायर ब्रिगेड को सीधा रास्ता देने के लिए पूरे इलाके का ट्रैफिक भी तुरंत डाइवर्ट कर दिया। अब यहाँ देखिए, नुकसान और सुरक्षा के बीच का एक बहुत बड़ा अंतर। एक तरफ प्रॉपर्टी का भयानक नुकसान हुआ है, दूसरी मंजिल का फूड कोर्ट और कपड़ों के कई शोरूम्स पूरी तरह जलकर खाक हो गए। लाखों का सामान राख में बदल गया। लेकिन दूसरी ओर सबसे अहम तरफ, किसी की जान नहीं गई।
क्योंकि मॉल पूरी तरह खुला नहीं था और इमरजेंसी रिस्पॉन्स इतनी तेज थी, एक बहुत बड़ी अनहोनी टल गई। आखिरकार इमारतें तो कल फिर खड़ी हो सकती है, लेकिन जिंदगियां नहीं। इस पूरी दहशत के बीच अगर कोई सबसे राहत भरी आवाज थी तो वो थी फायर ऑफिसर अमजद खान की। जब आग बुझ गई तो उन्होंने सांस में सांस लेते हुए कंफर्म किया कि कोई भी अंदर फंसा हुआ नहीं मिला और किसी को भी चोट नहीं आई है। यकीन मानिए, ये सुनकर सभी ने एक बहुत गहरी राहत की सांस ली। ये सीधा सबूत है कि उन शुरुआती 10 मिनटों में दिखाई गई फुर्ती ने कितना बड़ा फर्क पैदा कर दिया। अब जब आग पूरी तरह शांत हो चुकी है और धुआं छट गया है, फोकस चला गया है इन्वेस्टिगेशन पर। एएसपी दिलीप सैनी ने बताया है कि आग शायद मॉल की दूसरी मंजिल पर ही लगी थी और आगे की जांच फिलहाल जारी है। पुलिस और प्रशासन अब हर एक एंगल से इस बात की तहकीकात कर रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी कमर्शियल बिल्डिंग में आग का यह कहर शुरू कैसे हुआ। तो शुरुआती जांच क्या कहती है? जो सबसे बड़ा कारण अभी तक सामने आ रहा है वो है एक शॉर्ट सर्किट। आमतौर पर एक एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल कनेक्शन, और अभी शक यही है कि दूसरी मंजिल के किसी एसी यूनिट में यह शॉर्ट सर्किट हुआ था जिसने इस आग को भड़का दिया। अक्सर हम देखते हैं कि किसी मशीन में आई एक मामूली सी टेक्निकल खराबी थी कितना भयानक रूप ले सकती है, और इस केस में भी यही माना जा रहा है। सिक्योरिटी और सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए फिलहाल एक बड़ा फैसला लिया गया है। एसपी तेजस्विनी गौतम और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर पीयूष सामरिया के निर्देशों पर इस पूरे मॉल को कंप्लीटली सील कर दिया गया है। जब तक फायर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स और मानकों की बारीक इंस्पेक्शन नहीं हो जाती, ये जगह बिल्कुल बंद रहेगी। और ये जरूरी भी है ताकि आगे चलकर ऐसी किसी घटना को बिल्कुल रूट कॉज से रोका जा सके। जैसे जैसे कोटा शहर इस खौफनाक झटके से उभर रहा है, ये पूरी घटना अपने पीछे एक बड़ा सवाल और सीख छोड़ जाती है। आज जिस तरह का लाजवाब, तेज और जीरो कैजुअलिटी इमरजेंसी रिस्पॉन्स देखने को मिला, उससे हमारे देश के बाकी भीड़-भाड़ वाले शहर क्या सीख ले सकते हैं। एक सही वक्त पर किया गया इवैक्यूएशन कितनी जानें बचा सकता है, इसका ये सबसे बड़ा उदाहरण है। आज की इस एक्सप्लेनर रिपोर्ट में बस इतना ही। ये घटना हमेशा याद दिलाएगी कि आफत बताकर नहीं आती, लेकिन उस आफत से लड़ने की तैयारी हमारे हाथ में